क्योंकि उन्होंने कहा था हम कल दोबारा आपसे मिलेंगे। अच्छा। तो कल के बाद वो सुबह से मेरे साथ है और ये देखिए पूरा मेरी ट्रैकिंग कर रही है। अच्छा, हाँ, ये पैसे ये दिखाएँ, बंडल दिखा है कि इस तरीके से इन्होंने गैंग पकड़ी है। गैंग पकड़ी है। पीएफआई के जो आपको जो एक्सपेक्ट करा कि उन्होंने मैं समझ नहीं पाया उनसे बात क्योंकि उन्होंने शुरुआती जो ऐसी कर दी थी तो मैं उनसे सवाल नहीं कर पाया कि आप कहाँ से बोले, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था कि नाइट ऐसा लगा। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां पर एक आयुर्वेद डॉक्टर को ठगों के द्वारा उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया है। 2 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करने के बाद ठगों ने उनके खाते से 21 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने क्राइम ब्रांच में की है। मैं अपने कार्यस्थल पर अपना काम कर रहा था, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर। तो 10:30 बजे करीब, 10 सवा 10 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आया। ऐसा लगा कि ट्राई से होगा। उसमें ये कहा गया कि आपके ऊपर 9,44,000 समथिंग आपको पे करना है, जो कि आपकी महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कंपनी आपकी चल रही है, उसमें आपने टैक्सेशन की लायबिलिटी इतनी निकल रही है और आपको जमा करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपके अकाउंट से अगले 2 घंटे के अंदर वो पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा। मैंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की इसमें कि ये तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपके नाम ही है और आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हैं, आधार कार्ड भी लगा है, आपका पैन कार्ड भी है, और उसी के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं उस कंपनी के, तो आप ही इसके लिए लायबल हो। मेरा यही कहना था उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, आप फ्रॉड, इसको आप अपना नहीं मानते हैं, फ्रॉड समझते हैं, तो फिर आप इसमें कंप्लेंट कीजिए और दिल्ली पुलिस में जाके। मैंने कहा ग्वालियर का रहने वाला हूँ, दिल्ली पुलिस क्या करूँगा जाके, कैसे जाऊँगा? बोले मैं आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दिलवा देता हूँ, थोड़ी देर बाद ही आप एक नंबर पर आपके पास कॉल आएगा तो आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर देना। क्या बताया था उन्होंने पहले से बताओ? क्या जी, मतलब क्या परिचय क्या दिया था उन्होंने अपना? अपना परिचय यही कहा था, मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और मैं बाकी समझ नहीं सका कि ये और पूछने का भी मन, एकदम से घबराहट हुई और समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो उनसे पूछताछ कुछ नहीं कर पाया मैं। वो बढ़ते गए, उसका सवाल और जवाब बढ़ते गए, समय बढ़ता गया। लगभग फिर कितना पैसा ले लिया था? अभी तो बात तो ये है कि उन्होंने मुझे पहले बातों में फंसाया, उसके बाद ये कहा कि आप दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट करिए, और जब करने का समय आया तो उन्होंने एक कॉल वहाँ से मेरे पास व्हाट्सएप पर आया, उसमें उन्होंने बताया कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स से बोल रहा हूँ मैं, और आपने हमसे कांटेक्ट करने की आवश्यकता आपको कैसे पड़ी, किस लिए पड़ी? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरीके थोड़ी देर पहले कॉल आया था, उसमें ये कहा गया कि आप महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में टैक्स की लायबिलिटी निकलती है 9 लाख समथिंग रुपए, तो आप उसको करिए, और नहीं है आप उसके लिए लायबल और फ्रॉड समझते हैं तो आप, मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आप इसमें जाते, इसलिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट में आया। बताइए। बोले आपका पैन, आप कौन है? मैंने अपना नाम बताया। बोले अपना आधार बताइए कहाँ है आपके पास, पैन कार्ड कहाँ है? मैंने दिखा दिया। दिखाने के बाद वो बोले कि इसमें तो फ्रॉड है, और आपका एक, मुझे वीज़ा कार्ड दिखाया उन्होंने, प्लेटिनम आईसीआईसीआई बैंक का, जिसमें मेरा नाम एम्बोस था नंबर के साथ। बोले ये आपको मालूम होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या नाम बोलते हैं उसको, अमित चौधरी नाम का व्यक्ति है जो, जिसको सीबीआई ने अरेस्ट किया है और करोड़ रुपए का लेन देन उसने किया है। आपका ये कार्ड उसके घर में से सीज हुआ है, और इसके कार्ड के थ्रू जो भी करोड़ों का लेन देन हुआ, और मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम है, और आपको जेल जाना पड़ेगा, और अब पूरे परिवार को भी जाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपके पूरे परिवार का ब्यौरा बताइए। मैंने बताया जब पूरे परिवार का ब्यौरा और मेरे साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया, तो अपना दुख जाहिर करते बोलने लगा कि भई आपको तो सहयोग करना चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, और आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए पीएफआई के थ्रू। कुछ होता है इनका, कोई स्पेसिफाई वर्ड होता है पीएफआई, प्रोविजनल
इन्वेस्टिगेशन फंड को इन्वेस्टिगेट कराइए, और जिसको कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट के ऑर्डर से ही होता है, अदरवाइज़ आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर पीएफआई के थ्रू करना है तो वो एक हमारे सर हैं सीबीआई इंस्पेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर सूद, वो इस काम को करते हैं, और उनके माध्यम से अपने को करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो सूद वो व्हाट्सएप पर आ गए अपना पूरा यूनिफॉर्म में, बोले मैं सूद हूँ, सीबीआई इंस्पेक्टर, सीबीआई चीफ हूँ, मुझे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस काम के लिए नियुक्त किया क्योंकि बड़े स्तर पर फ्रॉड चल रहे हैं यहाँ, तो मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे बनाया गया है। आप क्या चाहते हैं मेरे पास, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे मालूम चला कि पीएफआई के तहत आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। बोलो ठीक है, मैं कोर्ट में जाके आपके लिए स्पेशल परमिशन लेता हूँ और आपके लिए काम करता हूँ। आप अपना स्पेशल ये जांच कराने के लिए तैयार हैं क्या, या जेल जाना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई जेल वेल जाने का नहीं है, लेकिन मैंने तो मेहनत की कमाई है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि, और मैंने गलत तरीके से पैसा अर्न नहीं किया है। तो बोले ठीक है, फिर मैं आपके लिए आपकी मदद करता हूँ, उसके लिए आपको जिस तरह से मैं आपसे कहता जाऊँगा वैसे करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, आपका पूरा परिवार भी जेल जाएगा। आप जिसको इस बात को जिसको डिस्क्लूड करेंगे वो भी जेल जाएगा, इसलिए आप घर के बाहर नहीं निकलना, दरवाजे बंद कर लो, जैसा हम आपसे कहते जाते हैं। एक 29 को 10 बजे, 10:30 बजे से दूसरे दिन बैंक जाने तक। 2 दिन तक? हाँ। कितना रुपए निकाल दिया? करीब करीब क्या हुआ, 21 लाख रुपया पूरा निकाल दिया? तो आपकी मेहनत की कमाई थी? सर सारी मेरी मेहनत कमाई चली गई। अभी आप शिकायत की है? हाँ, मैंने कल यहाँ एफआईआर लॉन्च की है। तो क्या चाहते हैं आप? अब पैसा मिलना चाहिए। दूसरों को क्या कहना चाहिए? दूसरों को ये कहना चाहते हैं अब कि मैं जिस तरीके से अपने आप को नहीं समझ पाया इन सब चीज़ों को, तो दूसरों को भी अवेयर रहना चाहिए और देखना चाहिए मोबाइल में अगर कोई मैसेज आता है इस तरीके का, तो अननोन नंबर से बात करने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए नंबर कौन सा है, और गलती से अगर ऐसा हो भी गया है तो उसकी गहराई में जाते हुए पुलिस की और साइबर क्राइम वगैरह की मदद लेना चाहिए। सर दूसरा ये जानना चाहूँगा कि आपकी कोविड में पहली पत्नी और बच्चे? हाँ, यही सब जब उन्होंने बातचीत चर्चा वगैरह की, तो जब स्टेटस पूछा फैमिली का, तो मैंने बताया कि मेरे घर में कोरोना के कारण ही मेरी वाइफ और मेरे बेटे का निधन हो गया था। मैं अकेला था, तो मेरी रीमैरिज हुई, उसके बाद बच्ची है थोड़ी छोटी सी, और मैं भी इस एज में हूँ, अब इतना ऐसा पैसा कहाँ से अर्न कर पाऊँगा, और इसलिए इसी बात को सुन के उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन तब भी फ्रॉड कर दिया। सर, एक डॉक्टर के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। भोले के मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुकेश शुक्ला, उनके द्वारा एक धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कराया गया डिजिटल अरेस्ट का। उनके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया उसके संबंध में उनके पास एक फ़ोन आया कि आपकी महालक्ष्मी फर्म के नाम से 92,000 रुपये टैक्स बाकी है। उनके द्वारा बातचीत की गई व्हाट्सएप पर कि मेरे नाम से कोई फर्म नहीं है और मेरे द्वारा कोई टैक्स वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से जो फ्रॉडिस्ट ने उनको पहले विश्वास में लिया और विश्वास में लेके वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराने के बहाने अलग अलग चैनलों से उनको बात कराई। वो बातों में उलझा कर उनको बताया कि आपके विरुद्ध पूर्व में भी 2 अपराध पंजीबद्ध है और आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकल रहा है, और इस प्रकार डरा धमका कर उनको कहा कि आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और 21 लाख रुपए की उनके साथ धोखाधड़ी की। उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम लगाई गई है। जल्दी से जल्दी आरोपियों को डिटेल लेकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और राशि बरामद की जाएगी। डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों को जागरूक के साथ साथ पुलिस भी जागरूक कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इन ठगों का शिकार हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए अपने कॉल को डिस्कनेक्ट करें, साथ ही पुलिस से संपर्क करें। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर।